हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के हिस्ट्री का 50 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जो बुक का पूरा निचोड़ सवाल है, बुक में से एक एक सवाल चुन के लाए हैं आपको। चलिए सवाल नंबर पे चलते हैं। शाह महल कहाँ का रहने वाला था? शाह महल कहाँ का रहने वाला था? आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश के बदौड़ परगना परगना का भी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी, उनके अनुसार प्लासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह थी। आपका सही जवाब होगा 23 जून 1857 ईस्वी में भी। बंगाल आर्मी की पौधशाला किससे कहा जाता है? किससे कहा जाता है? अवध को भी। अवध में ब्लेजेली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। सहायक संधि लागू की गई थी 1801 ईस्वी में। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? आपका सही जवाब होगा बेगम हजरत मौलवी। छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब होगा गंज। सी गंज। नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता है। नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता है पुरपाल। 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 फोर्ट विलियम विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? आपका सही जवाब होगा कोलकाता डी। गेटवे ऑफ इंडिया की शैली का उदाहरण है। गेटवे ऑफ इंडिया की शैली का उदाहरण है। आपका सही जवाब होगा इंडो सारा सैनिक शैली सी। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? आपका सही जवाब होगा बिहार ए। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? आपका सही जवाब होगा 1906 ईस्वी में बी। पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? पुनः समझौता किस वर्ष हुआ? 1932 ईस्वी में बी। ए। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया था? विरोध क्यों किया गया था? आपका सही जवाब होगा आयोग में एक भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण। ए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका कथन है? किसका कथन है? आपका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस डी। क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा? आपका सही जवाब होगा 20 फरवरी 1947 को भी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? आपका सही जवाब होगा 18 जुलाई 1947 को भी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? आपका सही जवाब होगा लेबर पार्टी ए। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? आपका सही मुस्लिम लीग बी। सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया? आपका सही जवाब है राजगोपालाचारी फार्मूला सी। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? आपका सही जवाब होगा 210 सदस्य भी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? आपका सही जवाब होगा मद्रास सी।
पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? आपका सही जवाब होगा 22 के। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली बी मोहम्मद। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुई? आपका सही जवाब होगा 1946 में सी। भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। आपका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। ए स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे भाला भाई पटेल। ए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कनिंघम सी। सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? विद्रोह का आरंभ किसने किया? आपका सही जवाब होगा शेख रामजान। ए सा, सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा? आपका सही जवाब होगा 222 दिन। सी 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया? आपका सही जवाब होगा खकियतवाली, मर्दन सिंह, बोधन दवा। डी इनमें से सभी ने किया था। 3 फरवरी 1858 को सागर के विद्रोह में दमन किसने किया? आपका सही जवाब होगा ह्यू रोजबी। राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो को अवशेष किस वर्ष मिले? आपका सही जवाब होगा 1922 ईस्वी में सी। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? आपका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो बी। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य बी। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? आपका सही जवाब होगा 4। ए महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? आपका सही जवाब होगा संस्कृत। ए महाभारत किसने लिखा है? महाभारत किसने लिखा है? आपका सही जवाब होगा महर्षि वेदव्यास डी। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? आपका सही जवाब होगा कनिष्क डी। स्तूप का संबंध किस धर्म से? स्तूप का धर्म किस संबंध से? बौद्ध धर्म से। ए इब्न बतूता किस देश का निवासी था? आपका सही जवाब होगा मोरक्को सी। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? आपका सही जवाब होगा अरबी डी। अरबी सही जवाब होगा डी। निम्नलिखित में महिला संत थी मीरा, अंडाल, करायल। डी इनमें से सभी। तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिकचक्र की 2 विशेषताएं थी। आपका सही जवाब होगा 100 अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार बी। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? आपका सही विजयनगर डी। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? आपका सही जवाब होगा ऊर। ए
मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे। आपका सही जवाब होगा रैत या रिया, मुजरियान, आसमी या किसान। डी इनमें से सभी होगा। मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी। आपका सही जवाब होगा चाय, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। ये सही जवाब है। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। ज्वार मतलब जौ को कहा जाता है जौरा। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। आपका सही जवाब होगा हुमायूं। जहांगीर का शासनकाल क्या है। जहांगीर का शासनकाल क्या है। आपका सही जवाब होगा 1605 से 1627 ईस्वी। डी। भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। आपका सही जवाब होगा बंगाल। ए। संस्थाल विद्रोह कब हुआ। संस्थाल विद्रोह कब हुआ। 1855 ईस्वी में। ए। आपका सही जवाब होगा ये। हम लोग 50 सब्जेक्ट की क्लास में समाप्त कर लिया। क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहीं पर हम लोग क्लास को द इन मतलब समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे कल अगले क्लास में।